इतनी ज्यादा आवाज थी कि छोटा बच्चा डर जाता था उससे, जितना ब्लास्ट हो रहा था जिस किस्म का। ये बस डराना चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी इधर सारी फोर्स सब कुछ लगा हुआ है, सब सेफ्टी है, कुछ नहीं है ऐसा। तो जैसे कि इन्होंने अभी हमारे इधर बिना मतलब का ये गोलाबारी मिसाइल जो छोड़ा हुआ अभी ये चलो आर्मी ने इनको बड़ा अच्छा से मतलब रिस्पांस दिया हुआ है। जो भी इनके ब्लास्ट ऊपर हायर में ही ब्लास्ट कर दिया, काफी नुकसान नहीं हुआ है इधर इंडिया में, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है इसमें। तो वहां से ड्यूटी लगी है रात के लिए। जब भी पता चलता है किसी ऐसी उसका आपदा का, तो हम फौरन पहुंच जाते हैं। अभी हमें पता चला कि यहाँ शेलिंग शुरू हो गई है, तो हमने उसी टाइम यहाँ से निकल के अपनी ड्यूटी पे आ गए। आप कहाँ से क्या सुना आपने, और इस तरह के धमाके आपने पहले भी इस तरह की आवाजें सुनी? नहीं, हमारे पहले भी सुने हैं, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। ये इसका तो किसी को नहीं पता था, इल्म था कि ये बात होगी। यही सोच रहे थे कि होगा होगा होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था किसी को। और विद इन टाइम में पूरा मार्केट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। हमने सिविल डिफेंस वालों ने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ के हॉस्पिटल में आगे, कि कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई ऐसा बन जाए तो फिर हम उसको आपदा स्थिति में उसको डील करें। तो किस तरह की आवाज थी, कितनी ज्यादा थी? इतनी ज्यादा आवाज थी कि छोटा बच्चा डर जाता था उससे, जितना ब्लास्ट हो रहा था जिस किस्म का। तो समथिंग कोई 5-6 ब्लास्ट हुए जहाँ, तो सब कुछ ठीक रहा। तो अभी भी सब कुछ ठीक है, अभी सब ब्लैकआउट चल रहा है सांबा में। तो हमारी ड्यूटी चल रही है हॉस्पिटल में, तो हम दे रहे हैं यहाँ पे सिविल डिफेंस वाले। तो जैसे कि हमने सुना कि हमारे एयर डिफेंस में सारे उनके जो मंसूबे, हाँ, जितने भी उनके वो थे ना, वो आए थे क्या नाम उसका, ड्रोन्स, उनको ब्लास्ट कर दिया ऊपर ही। कोई मतलब इतनी कैजुअलिटी नहीं, कोई किसी किस्म की वो जमीन पे ब्लास्ट नहीं हुआ, एयर में ही ब्लास्ट कर दिया। क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा वो अच्छे वो थे ना सिस्टम, कि उन्होंने ऊपर ही ब्लास्ट कर दिया। उससे सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ, आर्मी वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो कितना सेफ महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा जी। जब हमारे साथ फौज है तो हमारे साथ सब कुछ है, हमारे पास हर चीज है, हर किस्म का वेपन्स है, तो फिर हमने क्यों डरना है भाई? हमारे लिए सब। इस तरह की हरकतें करके क्या लगता है आपको, क्या दिखाना चाहते हैं? डर गया है वो, और कुछ नहीं है। डर के मारे वो कर रहा है, ये ऐसी बातें कर रहा है। उसमें लड़ने की ताकत नहीं है। जितनी हमारे पास आर्मी है, जितनी हमारे पास फोर्सेज है, जितनी एयर फोर्सेज है, जितनी हमारे पास आर्मी है, उसके साथ मुकाबला करना उसका बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो अपनी समाज को अपनी उसको दिखाने के लिए ये ऐसे छोटे छोटे काम कर रहा है। वरना हमारी आर्मी तो इतनी स्ट्रांग है कि इसको मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। हमारी जिम्मेवारी थी, हम सिविल डिफेंस से वाबस्ता है, इसलिए हमारी ड्यूटी थी। हम फौरन भाग आए यहाँ पे, जैसे ब्लास्ट शुरू हुआ हम यहाँ पे ड्यूटी पे ज्वाइन कर लिया हमने। ओके ओके। आपका नाम? मेरा नाम शौर्य संबियाल है, मैं सांबा में रहने वाला हूँ। तो ये जब ये इस तरह के धमाके हुए, कहाँ थे, क्या सुना आपने, क्या महसूस किया होता है? मैंने देखा जगदम ही ऐसे शेलिंग हो रही थी, तो हम भाग के हॉस्पिटल आए कि कोई ऐसे केस नहीं आ जाए, कुछ नहीं आ जाए। ऐसे देखा यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा, ऐसा कोई मतलब ऐसे किसी का गलत वो नहीं हुआ। तो देखा हमारी मेडिकल टीम भी स्टार्ट थी, कोई ऐसा चक्कर नहीं था। पूरी मेडिकल स्टाफ है इधर, सब कुछ है। किस तरह के धमाके थे, कितनी आवाज थी, और इस तरह के पहले भी इस एरिया में आपने सुने इतने? पहली बार हुआ ऐसा पहले कभी देखा नहीं। अभी पहली बार ऐसी शेलिंग हुई, तो थोड़ा ऐसे मतलब बच्चे बुच्चे घबरा गए हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो किस तरह के कोई यहाँ पे आया, कोई पेशेंट इस तरह के? अभी तो कोई नहीं आया अभी तक, भगवान करे आए भी नहीं। पर इधर क्या लगता है आपको, इस तरह की हरकतें करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये बस डराना चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हमारी इधर सारी फोर्स सब कुछ लगा हुआ है, सब सेफ्टी है, कुछ नहीं है ऐसा। मेडिकल टीम पूरी इधर खड़ी हुई है। जैसे कि हमने उनके ये मंसूबे जो भी थे, जो जिससे भी उन्होंने हमला किया, तो डिफेंस डिफ्यूज कर दिया, तो उसको किस तरह से? जैसे कह रहे हैं ना कि ड्रोन गिरे, वो सब कुछ फौज ने ऐसे डिफ्यूज कर दिया है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे ड्रोन आए सब कुछ ठीक है। तो आप कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? ऐसे प्राउड हो रहा है कि सब इधर सब कुछ ठीक है, ऐसे सेफ प्राउड कर रहे हैं। पहली बार हुआ ऐसा। तो अभी कोई डर है? नहीं, अभी कोई डर नहीं है। तो आपका नाम? मेरा नाम रक्षित आनंद, सांबा से। रक्षित जी, आप कहाँ थे तब, क्या सुना आपने, क्या महसूस? मैं अपने घर में था और मैंने आवाज़ सुनी थोड़ी शेलिंग की, और वो जैसे ही आवाज़ सुनी मैं बाहर निकला, और मैं जैसे ही बाहर गया लोग भागना शुरू हो गए, है ना। डर का माहौल हो गया, बच्चे डर गए थोड़े से, तो मतलब लोग भाग रहे थे, है ना। मैंने उनको समझाया, मैंने भागो मत, आराम से रहो।
और ध्यान रखो अपना सारो, घर में जाओ आराम से। और मैं यहाँ से हॉस्पिटल आया चक्कर लगाने, मैंने देखा कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारी इंडियन आर्मी ने जितने भी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान वालों ने छोड़ी वो सब डिफ्यूज होगी। और उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी पे मैं गर्व करता हूँ, हमारी सरकार बहुत अच्छी है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। धन्यवाद। रोल आपका नाम? मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं इधर सांबा का ही हूँ। सर आप कहाँ थे, क्या एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली मैं जॉब से आ रहा था अपनी, मैं मेडिकल में जॉब करता हूँ, तो मेरी NHI में मतलब मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं सांबा में कुछ बाजार में था, कुछ काम से था, तो अचानक ही मुझे ना ब्लास्ट की मतलब कि साउंड आने लग पड़ी। और हम मतलब कि जैसे हमने ब्लास्ट की साउंड देखी तो जैसे जैसे हमें गाइडलाइन दी गई थी कि भाई जैसे पूरा ब्लैकआउट कर दो एकदम और सेफ जगह पे चले जाओ, जैसे ओपन एरियाज हो गए या बिल्डिंग के पास नहीं। बट हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि वो ब्लास्ट हो रहा है कि जहाँ एयर स्ट्राइक हो रही है, हमें इस चीज का कुछ भी नहीं था। बट फिर भी हमने अपनी मतलब सेफ लेना था। बट हमें अपने सैनिक जो हमारी डिफेंस है उन पे हमें बहुत प्राउड है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए हमने उनको अपना रखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आप को फिर सेल्फ डिफेंस किया कि सिविल डिफेंस जैसे होता है। हम लोग जैसे लोगों ने जैसे मेन रोड में जैसे भागना मतलब कि चलना पड़े, अपने अपने घर को लगने जाने पड़े, सेफ जोन में जाने लग पड़े, तो हम भी वैसे ही सेम अपने सेफ जोन में जाना स्टार्ट हो गए। तो जैसे जैसे मतलब कि ये जो पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है बार बार, जैसे कि पहले भी इन्होंने पुंछ में और भी काफी सेक्टर में इन्होंने मतलब कि कायराना हरकत की जिसमें सिविलियन को नुकसान हुआ है। जो इनकी सजा थी वो इंडिया ने इनको दे दी है। जो टेररिस्ट था उन्होंने किसी भी सिविलियन पे कोई भी अटैक नहीं किया हुआ है। ये आमतौर पर सभी सिविलियन को बता दिया जाए और इन पाकिस्तानों को भी बता दिया जाए कि हम आर्मी हमारी डिफेंस है, जो इन्होंने किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं किया हुआ। इन्होंने सिर्फ अपना एक बदला लिया है जो कि एक अभी पहलगाम में हुआ था, काफी निंदनीय मतलब हुआ वहां पे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी एक लेडीज है जैसे उनको बोल दिया कि आप जाके मोदी को बताओ, उनको बताओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने ऐसा कायराना हरकत करके उन लोगों को मारा, बिना धर्म पूछ के उनको कलाम पढ़ो ऐसे से पहला उनके प्राइवेट पार्ट चेक करके उनको बोला कि आप बताओ आप हिंदू के मुस्लिम, उनको चेक करके मारा। तो उसी का ही जवाब है जो हमारी नरेंद्र मोदी है, जो हमारी डिफेंस है, जो मिनिस्ट्री है, नरेंद्र मोदी ने भी डिफेंस को बोला हुआ है कि आप लोग अपनी सिचुएशन से देख लो, जैसे आपने हैंडल करना है इस चीज को, मैं आपके साथ हूँ। तो हमें प्राउड है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जैसे विंग एयर कमांडर्स है हमारे जो है, इन्होंने बड़ा अच्छा ही मतलब डिसीजन लिया और इन्होंने जो भी टेररिस्ट जो स्पॉट थे, हॉटस्पॉट, उनके सारे के सारे मतलब कि उड़ा दिए हुए हैं। तो अभी पाकिस्तान को उनको बताया गया कि उनके सिविल डिफेंस को कुछ भी मतलब सिविल लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमारा जो एरियाज, उनके जो एरियाज जो सिविलियंस है वो सभी सेफ है। तो जैसे कि इन्होंने हमारे इधर बिना मतलब का ये गोलाबारी मिसाइल जो छोड़ा हुआ अभी ये चलो आर्मी ने इनको बड़ा अच्छा से मतलब रिस्पॉन्स दिया हुआ है। जो भी इनके ब्लास्ट ऊपर हायर में ही ब्लास्ट कर दिया, काफी नुकसान नहीं हुआ है इधर इंडिया में, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जो मेरे कहना है कि ये है कि जो पाकिस्तान जी कर रहा है, जो भी हमें अपनी इंडिया पे पूरा प्राउड